नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 16 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 17 सितंबर 2021 के लिए है। इसमें आज हम घातांक और घात के बारे में जानेंगे। देखिए, घातांक क्या होता है, आओ दोहराएं। 16 जो हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 16 को हम 2 से विभाजित करेंगे। जैसे 16 है तो पहले 2 से दिए तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से दिए तो 4, फिर 2 से दिए तो 1। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 16 को लिख सकते हैं 2 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 की पावर 4, 2 के ऊपर घात 4। इसी तरह 27 को हम 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3 घात 3। 36 को 6 गुने 6 यानी 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर, 6 का पावर 2, 6 के ऊपर घात 2। क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड का एक ही संख्या है, जिन्हें कई बार खुद से गुणा करने पर हमको यह संख्या प्राप्त होती है। यानी हमने देखा जो कि 27 का यदि हमने गुणनखंड किया तो 3 ही आया था, सिर्फ 3 3 3 ही आया था। तो यह कितनी बार आया, 3 बार आया था। इसी तरह 16 को हमने किया था, 2 कितनी बार आया था, 4 बार आया था। तो उसी संख्या को बार बार हमने गुणा किया। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ए कोई संख्या है तो ए एन बार है तो ए का पावर एन। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, आधार या घात दोनों ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि एक का कोई भी घात हो, एक का कोई भी घात एक के बराबर ही होता है। 1 के पावर 5 लिखे तो एक को 1 से करेंगे तो भी 1, फिर 1, फिर 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 1 को 1 से करेंगे तो यानी 1 ही आएगा। लेकिन -1 को हम यदि विषम बार करते हैं, यानी -1 का पावर 5 है तो 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, 1 बेजोड़ा है तो यानी माइनस बचेगा। और यदि सम हो तो ये जोड़ा बन, 2 2 का जोड़ा बन जाता है, ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, तो 2 माइनस मिलके प्लस बनता है तो +1। यानी माइनस का घात, यदि माइनस का घात सम रहे, सम हो तो यह होगा पॉजिटिव। यदि माइनस का घात विषम हो तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव। आइए आगे देखें। आपने देखा होगा गुणा जो रूप होता है, संख्याओं को बार बार जोड़ने पे हमें गुणा प्राप्त होता है। जैसे 4 गुने 2 यानी 4 को 2 बार जोड़ेंगे तो 8 होगा। 5 गुने 2, 2 गुने 5 10 होता है, यानी 5 को 2 बार जोड़े या 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। घातांक का रूप क्या है, किसी संख्या को बार बार गुना करना ही घातांक कहलाता है। 4 का पावर 3 यानी 4 का घात 3, तो 4 को 3 बार गुना करना है। 4 को 3 बार नहीं, ये 3 से नहीं, 4 को 3 बार, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, चौका 64, 5 का वर्ग यानी 5 को 5 से करना है गुना। अब आओ आयताकार बराबर, 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज का आधार 2 को दिखाता है। अब ये आयताकार हमने कागज लिया, इसमें कोई मोड़ नहीं है, इसका एक मोड़ करें तो ये हो जाएगा, 2 हिस्सा बढ़ जाएगा। अब ये इसको, अब जैसे इसको हमने मोड़ा तो इतना बड़ा हिस्सा हो जाएगा, इसको फिर एक बार मोड़े तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। 2 मोड़ करते ही 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। अब 3 मोड़ करते हैं, मतलब ये आया, इसको भी
इतना आ गया, इसको भी और एक बार और मोड़ दिए, तीसरा मोड़ किए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, मतलब इसका भी आधा हो जाएगा। तो यानी 2 का पावर 3 बार मोड़े तो 8 बार हो जाएगा। पहली बार में एक बार मोड़ना था, एक बार भी नहीं मोड़ना था तो 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहे तो 1 होगा, ध्यान रखें। 2 का पावर 1 एक बार मोड़े तो 2 आया, 2 का पावर 2 2 बार मोड़े तो आया 4, 2 का पावर 3 यानी 3 बार मोड़े तो 8 आया। अब यहां पे दिया हुआ है देखिए, 1 का घात 2, तो ये आधार 1 है, घात 2 है, यानी प्रस्तावित रूप 1 गुने 1 दिखता, मान 1 हो गया। इसी प्रकार -3 का घात 3 है, -1 का घात 3 है तो -1 आधार हो गया, ये घात हो गया 3। अब इसका मतलब हुआ -1 गुने -1 गुने -1, इसका मतलब हो गया ये जोड़ा बन जाता है, ये विषम संख्या है तो यानी -1। 7 का पावर 3 तो आधार 7, ये, और घात इसका जो है 3, इसका मतलब 7 गुने 7 गुने 7। अब इसको करेंगे गुना, 7 7 49 को 7 से करते हैं तो 343 होता है। इसी प्रकार -4 है तो को 4 बार करना है, तो -4 का मतलब क्या हुआ, घात आधार है -4, घात क्या है 4, तो -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4। अब ये तो जोड़े में है तो ये प्लस में आएगा, 4 चौके 16, चौके 64 को हम करते हैं 4 से तो होगा 256 प्लस में, क्योंकि माइनस जोड़े में है, सम संख्या है 256। अब आओ अभ्यास करें के रूप में दिया हुआ है, जैसे टी को टी से करेंगे गुना तो क्या होगा, T²। 512 लिखना है तो 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 512 करते हैं तो पहले 2 से किए तो कई रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2 से किए तो ये आ गया 256, फिर 2 से किए तो आएगा 128, फिर 2 से किए तो आएगा 64, फिर 2 से किए तो आएगा 32, फिर 2 से किए तो आएगा 16, फिर 2 से किए तो आएगा 8, 2 से किए तो आएगा 4, फिर 2 से किए तो आएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का पावर 9, या 8 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गुने 2 ये बनता है, एक ये बन गया 8। अब इसमें लिखते हैं 3 का पावर 2, और 3 2 बार है और 5 3 बार है, 5 का घात। अब कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए में दिया हुआ है 5 का पावर 2, तो यानी 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 गुने 5 कितना हो गया 25। अब 2 का पावर 5 तो 2 गुने 2 गुने 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 32। इसी प्रकार 4 का पावर 10 है तो ये इधर 4 गुने 10 का पावर 14 है तो ये लिखें, चौ सॉल्व करेंगे तो ये होगा 14 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 10 का पावर 14 है तो यानी 1 पर 14 बार 0, क्योंकि और 3 को करेंगे
3 पर ये 17 बार जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब कह रहा निम्नलिखित में बड़ी संख्या को पहचानिए। बड़ी संख्या 10 को जीरो, 10 का स्क्वायर है, 100 को जीरो से करेंगे गुना तो जीरो होगा। अब इसका मतलब हुआ 3 गुने 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, इसको गुना करेंगे तो आता है 6 तिया 18 और 25 तिया 75 एक 76, ये आया। इसका आ गया 3 तिया 9 और 10 पे 3 तिया 9 तिया 27, 27 3 को 3 बार करेंगे और उस पे 3 जीरो, ये आएगा 4 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 चौके 100। तो आपको कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है, आपको खुद पता हो गया है, जो कि गुणा करने पे यह है बड़ी संख्या। अब इसी प्रकार कह रहा है जो कि 3 का पावर जीरो, तो क्या होगा, किसी का भी पावर जीरो हो तो 1 होता है। इसको कह रहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो ये 7 गुने 7 गुने 7 बराबर में 7 का पावर 3। अब इसमें कह रहा है क्या ये सभी समान है, 1 2 है, बी दो ए दो, तो ये दोनों तो समान है, और ये इसमें 1 बी है और 2 ए है, तो ये असमान है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।